Hello everyone. Now we are going start a new chapter, metals and non-metals. Okay? तो metals क्या होती है? metals एक्चुअली आप कहोगे कि मेटल की रोड है, हम उसे गर्म करते हैं, गर्म हो जाती है। मेटल की रोड से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाती है ना? तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम मेटल की एक जनरल डेफिनेशन बना देंगे। तो लिखिएगा, तो मेटल्स आर दी एलिमेंट, ओके, metals are the element that conduct heat and electricity। ठीक है, देखो मेटल से इलेक्ट्रिक करंट भी पास हो जाती है, हीट भी पास हो जाती है। ओके, तो लिखिएगा, metals are the elements that conduct heat and electricity and are malleable, M-A-L-L-E-A-B-L-E, malleable एंड डक्टाइल, DUCTILE, डक्टाइल। क्लियर? जो मेटल्स हैं मैलिएबल होती हैं और डक्टाइल होती हैं। तो जनरल वे में अभी मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि मैलिएबल का मतलब क्या, डक्टाइल का मतलब क्या है। मैं मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये सारी बातें आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो देखो, मेटल की रोड है, गरम करा गरम हो जाएगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट पास किया, इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाएगी। तो इन्हीं पॉइंट ऑफ व्यू को माइंड में रखते हुए डेफिनेशन बना दी कि मेटल्स, metals is an element that conduct electricity and heat. Okay, metals are the elements that conduct heat and electricity, okay, and are malleable and ductile. Clear? अब इसके बाद मेटल्स के एग्जाम्पल देखो, मेटल्स के एग्जाम्पल आयरन, ठीक है, सोडियम, निकेल, पोटेशियम, बहुत सारी, मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम, ठीक है। तो आयरन, सोडियम, निकेल, मैग्नीशियम, पोटेशियम, रुबिडियम, बहुत सारी मेटल्स हैं। क्लियर? तो आप जल्दी से एग्जांपल्स को नोट भी कर लीजिएगा। आयरन, सोडियम, निकेल, मैग्नीशियम, MAGNESIUM, ओके, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। अब इसके बाद आप लोग यहां पर हेडिंग डालिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो लिखिएगा डैश लाकर, देखो ये बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज, मैं आपको 8-10 फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखाऊंगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में नंबर वन, देखो मेटल्स आर मैलिएबल, MALLEABLE, मेटल्स आर मैलिएबल। अब देखो, जैसे मेटल की सीट है, मैं एक हैमर लूं, हथौड़ी, और इसके ऊपर मारूं, ठीक है, उसे पीटने पर ये इसकी क्या बने, प्लेट बन जाएगी, लेकिन टूटेगी नहीं। तो जो ये मेटल यानी प्लेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मैलिएबल। राइट? क्लियर? तो मेटल्स आर मैलिएबल, दैट, कोमल आगे लिखेंगे, दैट इज मेटल्स कैन बी बीटन, मेटल्स को हम पीटते हैं, दैट इज मेटल्स कैन बी बीटन, BEATEN, बीटन, into thin sheet with a hammer, HAMMER, hammer. Right? Number two, metals are ductile, means metals can be converted into thin wire। इसका मतलब ये डक्टाइल नेचर का मतलब इन्हें हम पतले वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मीन्स मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर। प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी नंबर 3 देखिएगा, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। Metals are good conductor of heat
चलो 2 बार में करके लिख लीजिएगा, 2 प्रॉपर्टी बन जाएंगी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, आप किसी वेसल को गर्म करो, एकदम गर्म हो जाता है, तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, हाँ, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस बात को जानते हो भाई, वायर मेटल के बने होते हैं और उनमें इलेक्ट्रिक करंट पास होती है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी, हाँ, 2 मेटल्स चमकदार होती हैं, तो लिखिएगा मेटल्स आर लस्ट्रस। मेटल्स आर लस्ट्रस, LUSTROUS, लस्ट्रस, एंड कैन बी पॉलिश्ड, जिन्हें हम पॉलिश कर सकते हैं, एंड कैन बी पॉलिश्ड, POLISHED, एंड कैन बी पॉलिश्ड। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल्स क्या होती है? जनरली हार्ड होती हैं। देखो, एक सोडियम मेटल है या पोटेशियम मेटल है, बहुत सॉफ्ट मेटल है, हम उन्हें हाथों से तोड़ देते हैं, नाखूनों से तोड़ देते हैं, तो मेटल्स आर जनरली हार्ड। ब्रैकेट में लिख लो एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट मेटल होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट लिखिएगा मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग। देखो, मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग, ब्रैकेट में लिख लो एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, एक्सेप्ट मरकरी। जो डॉक्टर के पास थर्मामीटर होता है ना, जिससे हम फीवर मेजर करते हैं, उसमें मरकरी मेटल होती है। अब देखो, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होती है। ओके, तो मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ब्रैकेट में लिख लो एक्सेप्ट मरकरी, क्यों? मरकरी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होती है। ओके, फिर फुल स्टॉप लगाकर न्यू प्रॉपर्टी, नेक्स्ट पॉइंट, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत बहुत हाई होते हैं। जैसे आयरन के मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं, 4000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 4000 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेटल लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ब्रैकेट में लिख लो एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, क्योंकि ये सॉफ्ट मेटल हैं, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी और लिखिएगा, मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज। मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज, ब्रैकेट में लिख लो सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ओके, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मेटल्स आर सोनोरस। मेटल्स आर सोनोरस, SONOROUS, सोनोरस। जब मेटल को आपस में टकराते हैं इस तरह से, तो उसे साउंड निकलती है। मेटल्स आर सोनोरस। ठीक है, इसके बाद एक प्रॉपर्टी और लिखिएगा, हाँ, मेटल्स यूजुअली हैव ए सिल्वर और ग्रे कलर। मेटल्स यूजुअली हैव ए सिल्वर और ग्रे कलर। ठीक है, जनरली मेटल्स का सिल्वर और ग्रे कलर होता है। ब्रैकेट में लिख लो एक्सेप्ट कॉपर एंड गोल्ड, एक्सेप्ट कॉपर एंड गोल्ड। क्लियर? तो देखो, ये मेटल्स की हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हुई। अब इसके बाद आप लोग हेडिंग डालिए नॉन मेटल्स। हाँ, नॉन मेटल्स लिखिएगा, नॉन मेटल्स आर दी एलिमेंट्स, नॉन मेटल्स आर दी एलिमेंट्स दैट डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? नॉन मेटल्स मेरा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, और बेटा नॉन मेटल्स हेडिंग डालिए और डैश आगे लिखिएगा
Non-metals are the elements. Non-metals are the elements that do not conduct heat and electricity. That do not conduct heat and electricity. Heat and electricity, and are neither malleable nor ductile. And are neither malleable. ये malleable नहीं है, ऐसी प्लास्टिक को हथौड़ी मारकर चोट मारने से वो टूट जाएगी, उसकी प्लेट नहीं बनने की है. एंड आर नाइदर मैलिएबल नोर डक्टाइल, ना ही प्लास्टिक के वायर बनते हैं. नोर डक्टाइल, ठीक है, नोर डक्टाइल. क्लियर. एग्जाम्पल में आप लोग लिख सकते हो नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल. देखो नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल लिख लो भाई. सल्फर है, फॉस्फोरस है. एग्जाम्पल देखो, एज सल्फर, फॉस्फोरस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सब नॉन मेटल्स में आएंगी, एक्सेट्रा. ठीक है, जल्दी से नोट कीजिएगा एग्जाम्पल. और इसके बाद हेडिंग डालें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल. ओके, इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. ठीक है, माय न्यू हेडिंग इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल. ओके बेटा, अब नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारी स्टार्ट होंगी. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल. ऑफ नॉन मेटल. ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल लिखेंगे डैश आकर. हाँ, नंबर 1, नॉन मेटल्स आर नाइदर मैलिएबल नोर डक्टाइल. नॉन मेटल्स आर नाइदर मैलिएबल, ना ही तो ये इनकी शीट बन सकती है चोट मारकर, ना ही हम इसे प्लेट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ना ही नॉन मेटल्स के वायर बनाए जा सकते हैं. तो लिखिएगा नॉन मेटल्स आर नाइदर मैलिएबल, MALLEABLE मैलिएबल, नोर डक्टाइल. नोर डक्टाइल. नंबर 2, नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ओके. प्रॉपर्टी नंबर 3. प्रॉपर्टी नंबर 3, नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस. ये चमकदार नहीं होती है नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस. ठीक है, एक्सेप्ट आयोडीन. देखो आयोडीन नॉन मेटल लेकिन चमकदार होती है. एक्सेप्ट आयोडीन. ओके, नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस एक्सेप्ट आयोडीन. फुल स्टॉप. दे आर डल. दे आर डल. दे आर डल. ओके. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट. नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड. डायमंड बहुत बहुत हार्ड सब्सटेंस है. और नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड. ओके. नेक्स्ट पॉइंट, नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग. नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग. Full stop. They are easily broken. They are easily broken. ठीक है, they are easily broken. Next property, non metals. बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखेगा, नॉन मेटल्स में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस एट रूम टेम्परेचर. नॉन मेटल्स में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस एट रूम टेम्परेचर. ओके. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स हैव
नॉन मेटल्स हैव कंपेरेटिवली COMPARATIVELY comparatively low melting points and boiling points. Low melting points and boiling points ब्रैकेट में लिख लो एक्सेप्ट डायमंड. एक्सेप्ट डायमंड. ओके. इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटीज. नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटीज. ठीक है. नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटीज कहने का मतलब ये नॉन मेटल्स हल्की होती हैं. ओके. नेक्स्ट प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस. जब नॉन मेटल्स को आपस में पीटते हैं तो आवाज नहीं आती. नॉन मेटल्स आर नॉन NON नॉन सोनोरस. SONOROUS सोनोरस. ओके. स्टॉप लगाकर न्यू प्रॉपर्टी लिखेंगे. नॉन मेटल्स हैव मैनी डिफरेंट कलर्स. नॉन मेटल्स हैव मैनी डिफरेंट कलर्स. ओके. बेटा यहां पर मैंने आपको एक बात बताई. नॉन मेटल्स आर इंसुलेटर या नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं करती हैं. लेकिन यहां पर ग्रेफाइट नॉन मेटल है, लेकिन ग्रेफाइट एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है. ठीक है. तो आप नीचे NOTE नोट करके लिख लें. देखो ग्रेफाइट इज नॉन मेटल. ग्रेफाइट इज नॉन मेटल but it is a good conductor of heat and electricity. But it is a good conductor of electricity. बस ये लिख लीजिएगा. But it is a good conductor of electricity. Okay. Okay क्लास. अब इसके बाद मेरा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो होगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. अब मेरा इसके बाद न्यू टॉपिक स्टार्ट होता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. ओके. हाँ. केमिकल प्रॉपर्टीज. न्यू टॉपिक इज केमिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज. ओके. तो हम यहां पर मेटल्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे एयर के साथ, एसिड के साथ, वाटर के साथ, तो इस तरह की जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज हम यहां पर पढ़ेंगे. तो माय फर्स्ट हेडिंग इज रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर. देखिएगा रिएक्शन ऑफ मेटल. रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर. ठीक है. अब जनरली यहां पर जो होता है मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर मेटेलिक ऑक्साइड बनाती है. और मेटेलिक ऑक्साइड की नेचर कैसी होती है? बेसिक होती है. ठीक है. देखना मेटल प्लस ऑक्सीजन. हाँ देखो ऑक्सीजन कहां से मिलेगी? एयर में. एयर से मिलेगी. तो जो ये कह रहा है रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर. एयर में जनरली ऑक्सीजन गैस के साथ मेटल रिएक्ट होगी फ्रॉम एयर. राइट. ये बनाएगी मेटल ऑक्साइड. मेटल ऑक्साइड इट इज बेसिक इन नेचर. ठीक है. बेसिक ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड बनाएगी. फिर मेटल ऑक्साइड कैसा होगा? बेसिक ऑक्साइड. बेसिक ऑक्साइड. क्लियर. तो रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर. मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड. और मेटल ऑक्साइड की नेचर कैसी होगी? बेसिक होगी. अब मैं कई सारी मेटल्स लूंगा, उनकी रिएक्शन में ऑक्सीजन के साथ कराऊंगा. आप लोग जल्दी से नोट कीजिएगा. हाँ जल्दी से नोट करें. इसके बाद अब देखिए मैं कई सारी मेटल्स के यहां पर आपके साथ एग्जांपल ले रहा हूं. जैसे कि हाँ
रिएक्शन ऑफ सोडियम, देखना सोडियम मेटल के साथ। तो नंबर वन मैं यहां पर सोडियम मेटल। अब देखना सोडियम मेटल ने एयर के साथ रिएक्ट होकर Na2O सोडियम ऑक्साइड यहां पर बना दिया। ओके, Na2O जो सोडियम अपना ऑक्साइड बनाती है Na2O फॉर्म में बनाती है। ठीक है, अब देखना यहां पर जो ये ऑक्साइड बना, तो कुछ मेटल के ऑक्साइड वाटर में सोल्यूबल होते हैं और कुछ के नहीं होते। तो इस केमिकल रिएक्शन को नोट करके यहां से नोट कीजिएगा। हाँ, नोट करें, मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर insoluble in water। most of the metal oxides are insoluble in water। वाटर में घुलते नहीं है। बट some of the metal oxide dissolve in water। ओके, अब जैसे कि देखो Na2O वाटर में डिजोल्व होकर क्या बना लेता है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। देखिएगा Na2O की रिएक्शन मैंने वाटर के साथ करा दी। अब कराने के बाद क्या बना, 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस। जल्दी से इस केमिकल रिएक्शन को नोट कीजिएगा। ठीक है, हाँ, इसके बाद जैसे मैं भाई मैग्नीशियम मेटल की रिएक्शन कराऊं, ठीक है, नोट होगी ना केमिकल रिएक्शन। तो पहले ली मैंने सोडियम मेटल, अब ले रहा हूं मैं मैग्नीशियम मेटल। ठीक है, अब क्या लेके चल रहा हूं मैं, मैग्नीशियम मेटल। ओके, अब मैं मैग्नीशियम मेटल की रिएक्शन एयर के साथ करा रहा हूं। एयर में ऑक्सीजन है, तो ये बनेगा मेरा 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट होकर क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये क्या हमारा, हाँ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर, जल्दी से नोट करें इन केमिकल रिएक्शन को। चलो इसका नाम भी मैं लिखता हूं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, बी फास्ट। हाँ, ठीक है, अब इसके बाद मैं थर्ड मेटल लेकर चल रहा हूं, सोडियम मेटल। क्लियर, सोडियम मेटल। देखिएगा, तो मैग्नीशियम मेटल की केमिकल रिएक्शन हो गई। अब मैं लेकर चल रहा हूं एल्यूमिनियम मेटल। भाई सोडियम मेटल हो गई, मैग्नीशियम हो गई, अब क्या लेकर चला मैं, एल्यूमिनियम मेटल। देखना, हाँ, एल्यूमिनियम मेटल में ले रहा हूं मैं, इसकी रिएक्शन एयर के साथ करा रहा हूं। ठीक है, ये बनाएगा Al2O3। ठीक है, तो इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए ठीक है, Al2O3। अब देखो Al2 के साथ 2 ऑक्सीजन, ठीक है, सॉरी 1 एल्यूमिनियम के साथ 3 ऑक्सीजन, 2 के साथ 3, तो 2 के साथ 3 तो 4 के साथ 6, तो मैंने यहां पर 4 एल्यूमिनियम मेटल ले ली और यहां पर बना दिया 2Al2O3। ओके, जो आपका ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। जल्दी से आप केमिकल रिएक्शन नोट करें। ठीक है, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। हाँ, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसके बाद नोट कीजिएगा
न्यू लाइन से क्या, हाँ एक सेंटेंस लिखिए, हाँ लिखिए दोज मेटल ऑक्साइड show basic as well as acidic behavior. So SHOW, show basic as well as acidic behavior are known as amphoteric oxide. Are known as amphoteric oxide. ओके, अब देखो इसकी रिएक्शन, हाँ इसकी रिएक्शन मैं आपको एसिड के साथ भी करा रहा हूं और बेस के साथ भी करा रहा हूं। ये आपका एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ठीक है। देखिएगा Al2O3 की रिएक्शन एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी। देखो Al2O3, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन मैं HCl के साथ कर रहा हूं। तो देखो एल्यूमिनियम के साथ 2 एल्यूमिनियम है, 2AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। 2 एल्यूमिनियम है, AlCl3 एल्यूमिनियम पर कंबाइंड स्टेट में 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, राइट। क्लोराइड आयन पर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, तो AlCl3 2 बनेंगे, ठीक है। अब 2 3 6 क्लोरीन है, तो मैंने यहां पर 6 ले लिया, ठीक है। अब बचता क्या है, 6 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन प्लस 3H2O, यह आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। अब ऐसे ही में Al2O3 की रिएक्शन मेटल के साथ, सॉरी बेस के साथ करा रहा हूं, NaOH, ठीक है, NaOH। अब यहां पर जो बनेगा, देखो Na पर 1, यहां पर जो बनेगा NaAlO2, ठीक है, NaAl सॉरी O2, NaAlO2। देखिएगा सोडियम पर कंबाइंड स्टेट में 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एल्यूमिनियम पर 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज 4 यूनिट हो गया। अब इसके बाद ऑक्सीजन पर कंबाइनिंग स्टेट में 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज, अब 2 ऑक्सीजन और 4 यूनिट नेगेटिव चार्ज हो गया ना, 4 यूनिट पॉजिटिव चार्ज और 4 यूनिट नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब देखो लेकिन ये केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। देखो भाई Al2O3 2 एल्यूमिनियम है, तो मैंने यहां पर 2 ले लिया, 2 एल्यूमिनियम है, 2 NaAlO2। अब देखिएगा, हाँ अब 2 Na, तो मैंने यहां पर 2 ले लिया, तो 2 Na आ गए, 2 Al आ गए और O2 यहां से हमारे चले जाएंगे, यानी 2 जब 4 ऑक्सीजन, 3 ये रहे, 1 यहां से रिलीज हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड बची प्लस का H2O, राइट। इसका नाम क्या है, सोडियम एल्यूमिनेट या सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, राइट। जल्दी से नोट कीजिएगा, हाँ जल्दी से नोट करें। इसके बाद मैं 4th मेटल लेकर चल रहा हूं, जिंक मेटल, ठीक है। एल्यूमिनियम कंप्लीट हुआ, नंबर 4th मेटल। देखो पहली सोडियम हो गई, दूसरी मैग्नीशियम हो गई, 3rd एल्यूमिनियम हो गई, 4th मैं लेकर चला जिंक मेटल, 4 जिंक मेटल। अब देखना जिंक मेटल की रिएक्शन मैंने ऑक्सीजन के साथ कराई, तो ये ले लो, ये तो एयर से मिलेगी, फ्रॉम एयर। अब देखना ये 2ZNO, जिंक ऑक्साइड, ठीक है, जिंक ऑक्साइड। अब ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। जल्दी से नोट करें, जिंक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर क्या बनाती है, ZNO, जिंक ऑक्साइड, ठीक है। अब देखना ये एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ये एसिड के साथ भी रिएक्शन करेगा, बेस के साथ भी रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो मैं एसिड के साथ और बेस के साथ दोनों के साथ केमिकल रिएक्शन करा रहा हूं, हाँ देखिए नोट कीजिए। इसके बाद
इसके बाद देखो जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड के साथ, 2 ले लिए, एक तो बनेगा ZnCl2, ठीक है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन प्लस का H2O, जिंक ऑक्साइड, ओके, जिंक क्लोराइड, जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन HCl के साथ जिंक क्लोराइड, ओके। अब इसके बाद जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन मैंने कराई NaOH के साथ, देखना, तो सोडियम जिंकेट Na2ZNO2, देखो Na2ZNO2 बनता है, Na2 तो एक 2 लो, Na2ZNO2, ठीक है भाई। अब इसके बाद देखो 2 हाइड्रोजन बचे, ये 2 ऑक्सीजन तो यहां पर आ गई, 1 ऑक्सीजन बची प्लस का H, नाम इसका सोडियम जिंकेट, हाँ, नोट कीजिएगा सोडियम जिंकेट, यस, जल्दी से नोट करें, ओके। अब इसके बाद हाँ देखो, चलो मैं अब इसके बाद मैं लेकर चल रहा हूं, देखो कुछ मेटल्स ऐसी हैं, जैसे आयरन हुआ, कॉपर हुआ, वो ऑक्साइड तो बनाती हैं लेकिन उनके ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट मेटल लेकर चल रहा हूं, आयरन मेटल, राइट, क्लियर, आयरन मेटल, देखिएगा आयरन मेटल, हाँ, आयरन मेटल, नेक्स्ट मेटल है आयरन मेटल। तो भाई इसके बाद फ्लूइड मेटल देखना, सोडियम हो गई, मैग्नीशियम हो गई, एल्यूमिनियम हो गई, जिंक हो गई, 4 मेटल की रिएक्शन मैंने करा दी है, मैं 5वीं मेटल ले रहा हूं, आयरन मेटल, Fe, आयरन मेटल, ओके, आयरन मेटल। अब आयरन मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ ये बनेगा Fe2O3, देखना, जो आयरन का ऑक्साइड है Fe2O3 और ये भी बनेगा तो FeO भी बनेगा, देखो ये FeO भी बनेगा, डॉट Fe2O3 बनेगा, या फिर मैं इसे एक साथ मर्ज करके लिख दूं Fe3O4। यहां पर आयरन की वैलेंसी 2b है और वैलेंसी 3b है, देखो इस आयरन पर तो चार्ज है प्लस का 2, इस पर है प्लस का 3, ठीक है, देखना, तो यहां पर पहले इस केमिकल रिएक्शन को मैं बैलेंस कर लूं, तो यहां पर ये 3 ले लो, ठीक है, और 2 ले लो, देखो ये क्लियर। तो आयरन सेकेंड ऑक्साइड, आयरन थर्ड ऑक्साइड, ये क्या है, आयरन सेकेंड, यहां पर आयरन पर 2 यूनिट प्रोडक्ट चार्ज है, ऑक्साइड, और आयरन, ठीक है, थर्ड ऑक्साइड, आयरन थर्ड ऑक्साइड, या एक साथ लिख दो आयरन, देखो सेकेंड थर्ड, सेकेंड भी चार्ज है, यहां पर आयरन पर थर्ड भी है, 1 आयरन पर सेकेंड है, 1 पर थर्ड है, सेकेंड थर्ड ऑक्साइड, राइट। अब इसके साथ साथ मैं एक मेटल और ले लूं, कॉपर मेटल, अब देखना इसे हीट करने पर होती है ये रिएक्शन, अब क्योंकि आयरन कॉपर लेस रिएक्टिव है टुवर्ड एयर, तो हीट करने पर ये रिएक्शन होती है। अब देखना इसके बाद जो कॉपर की रिएक्शन है, हाँ, जो कॉपर है, कॉपर प्लस O2, ठीक है, 2 ले लो, ये कॉपर ऑक्साइड 2CuO, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। अब जो इनके ऑक्साइड है ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, बहुत बहुत कम रेयर, इससे हम वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। जल्दी से नोट करें इन केमिकल रिएक्शंस को, ओके। तो ये मेरा हेडिंग कंप्लीट हुआ, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर, ओके। अब यहाँ पर 2 टाइप की केमिकल रिएक्शंस और बची हैं,
Okay, okay class.